माननीय सभापति महोदय, 2025 के विधानसभा चुनाव के प्रचंड जनादेश के बाद जो हमारे लिए लहर था, इनके लिए कहर था सभापति महोदय। उसके बाद बजट सत्र की शुरुआत में महामहिम के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम आपके प्रति और सदन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सभापति महोदय, जो महामहिम का अभिभाषण है वह समग्रता में सरकार की नीतियों का प्रतिबिंब है और 2005 से लेकर आज तक जो बिहार में किए गए काम हैं उसके विभिन्न मानकों की चर्चा उसमें है। जब विभागवार बहस होगी सभापति महोदय, तो माननीय सदस्यगण उसमें भाग लेकर अपनी बात कहेंगे। हम समझते हैं सभापति महोदय, हमने बिहार की तस्वीर बदली है। 2025 के जनता का जनादेश मिला है बिहार की तकदीर को बदलने का, और उसके लिए 7 निश्चय पार्ट 3 सभापति महोदय, ये हमारा महत्वपूर्ण अंग है। तो आखिर यह सवाल तो जरूर पैदा होता है सभापति महोदय, क्या और विपक्ष को भी मौका मिलेगा बोलने का? 18 तारीख को शपथ लिए थे, एकदम शैडो चीफ मिनिस्टर का सब काम किया हुआ काम बताइएगा यहाँ आज, एकदम क्रिया खाके कि शैडो चीफ मिनिस्टर बिहार में 18 तारीख को शपथ ले लिए थे, तो उनके द्वारा इस काल अवधि में क्या क्या काम किया गया जरा कृपा करके सदन को बता दीजिएगा। जी है सभापति महोदय, हम इसलिए इस बात की चर्चा करना चाहते हैं सभापति महोदय कि आखिर ये जनादेश कैसे मिला। ये बड़ा महत्वपूर्ण, मैं उस पर भी आऊंगा, अब मुझे बोलने दीजिए। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब तक 15 यात्रा पूरी की। चुनाव पूर्व प्रगति यात्रा किया उन्होंने, और हम समझते हैं कि आप लोग को सभापति महोदय, आप वरीय सदस्य हैं, आप बहुत सारे माननीय सिद्दीकी साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं। प्रगति यात्रा में जो निर्णय लिए गए उसकी कैबिनेट से स्वीकृति करके ये राज्य की प्रगति में एक ऐसा मानक हुआ कि घोषणा नहीं, निश्चय, और निश्चय ही नहीं, कैबिनेट से उसकी स्वीकृति देकर के बहुत जगह कार्यारंभ भी सभापति महोदय हो गया। 4 डिग्री से 45-46 डिग्री तक सभापति महोदय। यहां तो मौसम खराब होता है तो लोग वीडियो कॉल पर चले जाते हैं, वीडियो कॉल पर। लेकिन नीतीश कुमार जी से सीखिए, मौसम का मिजाज बदला, लेकिन 74 वर्ष के नीतीश कुमार जी का मिजाज नहीं बदला। 700 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने किया 2 दिन में सभापति महोदय, और विभिन्न उम्मीदवारों का प्रचार किया, और जहां जहां पग गया वहां चुनाव जीत गए सभापति महोदय। यह कहते हैं सभापति महोदय कि तंत्र की जीत है। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं सभापति महोदय, इसका जवाब प्रतिपक्ष से मिलना चाहिए। अगर तंत्र की जीत है तो आपकी जीत भी तंत्र की जीत है। इसका मतलब लोग नहीं जिताए आपको, आप तंत्र के बदौलत जीते। तो रामगढ़ में हम 30 वोट से हारे, ये तंत्र अगर जिताता तो इनको भी जिता लेते हम। ढाका 178 वोट से हम हारे, फारबिसगंज 221 वोट से हम हारे, चनपटिया 602 वोट से हारे, जहानाबाद 793 वोट से हारे, बोधगया 881 वोट से हारे, वाल्मीकि नगर 1675 वोट से हारे, मखदुमपुर 1830 वोट से हारे,
और टेकारी 2005 वोट से हारे। सभापति महोदय, जेडीयू वाल्मीकि नगर आपको याद नहीं रहेगा ना, रिंकू सिंह वाला इलाका कहां याद रहेगा आपको। सभापति महोदय, अरे जीत का कारण अगर देखना है तो जरा कृपा करके नजारा देख लीजिए। नीतीश कुमार जी और एनडीए ने 2005 से जो काम किया, माननीय शशि यादव जी की चिंता थी लिंगानुपात, महिलाओं का जो सशक्तिकरण हमने किया है, आज उसका नतीजा है कि सभापति महोदय 2005 में नवंबर में, जरा ध्यान रखिएगा, पुरुष मतदान किए थे 47.02% और महिलाएं 44.62। 2000 नीतीश कुमार जी को जब काम करने का मौका मिला, बिहार यही जानता है कि नीतीश कुमार जी ने पहला काम क्या किया, पंचायती राज में आरक्षण। नहीं सभापति महोदय, नीतीश कुमार जी ने सबसे पहला काम किया है इस बिहार के अंदर में, सत्ता मिलने के बाद 15 नवंबर 2005 को फाइनेंस डिपार्टमेंट के तहत सोसाइटी एक्ट में उन्होंने एक सोसाइटी का गठन किया और वह सोसाइटी वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के हमने जीविका की शुरुआत की। सभापति महोदय, पहला काम इस बिहार के अंदर में वो किया गया, वो जीविका से जुड़ा हुआ था। सभापति महोदय, चूंकि उस समय तक उस विभाग का गठन नहीं हुआ था तो उसके लिए लोन लेना था, तो हम लोगों ने ये काम किया। सभापति महोदय, तो वोटवा बढ़ रहा है महिला का, तो वोटवा हमको मिल रहा है ना। 2010 51.12% महिला मतदान करती है, 54.99%। सभापति महोदय, 2015 पुरुष करते हैं 60.57 सभापति महोदय, और 2025 में तो करिश्मे कर दी। 62.80% पुरुष मतदान और महिलाओं का मतदान आजाद बिहार में पहली बार सबसे ज्यादा 71.6%। अब इसको भी नकार दीजिएगा, कह दीजिए कि नहीं हुआ, कह दीजिए कि नहीं हुआ है। सभापति महोदय, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो परिकल्पना थी कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, जाति धर्म से ऊपर उठकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उनको एक सामाजिक संवर्ग माना। सभापति महोदय, आज उसका नतीजा है सभापति महोदय कि महिलाओं के मतदान का प्रतिशत बढ़ा और महिलाओं की भागीदारी लगातार। सभापति महोदय, पंचायती राज, शिक्षकों की बहाली से लेकर के तमाम आयाम हैं, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। सभापति महोदय, कैसे कह दिया कि 60% जनता एनडीए के खिलाफ है। भी कहां कौन स्कूल का कौन हेडमास्टर मिल गया है जी, बोला जाए कुछ है तब बोलते हैं। सुन लीजिए, सुनिए, कृपया बोलने दीजिए। सभापति महोदय, हम बोलना नहीं चाहते थे सभापति महोदय, लेकिन सभापति महोदय हम सदन से निवेदन करेंगे, तमाम राजनीतिक दल के लोग यहां हैं। सभापति महोदय, आखिर इस बिहार में हो क्या रहा है? मीडिया ट्रायल चल रहा है। सभापति महोदय, मुझे बोलने दीजिए। पोस्को एक्ट के तहत अगर मुकदमा दर्ज है, सभापति महोदय, मैं कानून के तहत बोल रहा हूं, और सदन सभापति महोदय, हमारा इसी बिहार में 1 रुपया में हम मेदांता हॉस्पिटल को देते हैं और मेदांता हॉस्पिटल में हमको आईसीडी लगता है। यह सभापति महोदय कितना, कौन कह सकता है, कौन माई का लाल साबित कर देगा कि मेदांता हॉस्पिटल का ऑनर कह दे कि 1 रुपया आप दीजिए, प्रमाण दीजिए। लेकिन सभापति महोदय,
हम जरा कहना चाहते हैं नहीं तो आप सभापति महोदय, इतने मैं ये बोलना चाहता हूं सभापति महोदय, सभापति महोदय, चूंकि ये विषय बहुत ही संवेदनशील है जिसकी ओर इशारा उन्होंने किया, ये बेटियों का सवाल है सभापति महोदय। मैं सदन में बोलना नहीं चाहता था सभापति महोदय। क्या आपको अच्छा लगता है? कौन ऐसा नेता है जिसके बारे में कोई बोल रहा हो सांसद कि नेता को सप्लाई किया जाता है बेटियों को? क्या ये लोकतंत्र का मंदिर शर्मसार नहीं हो रहा है? किसने इजाजत दिया उसको बोलने का? इस ढंग का कृत्य, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए शशि जी। शशि नाम लेना चूंकि मुझे नहीं है, कार्य संचालन नियमावली में नहीं है, आप भी जानते हैं कौन नाम ले रहा है। नहीं ये अच्छा आप बोल रहे हैं, टू दी पॉइंट बोलिए ना, इसमें नहीं जाएगा, टू दी पॉइंट बोलिए नहीं जाएगा। सभापति महोदय। आगे अरे सभापति महोदय सुनिए, क्या मानिए सर, सभापति में महोदय नहीं गया है, मुझे बोलने दीजिए सभापति महोदय। कार्यवाही में नहीं है, बैठ जाए, कृपया बैठिए। सभापति महोदय, कार्यवाही में नहीं। पोस्को एक्ट के 2015 सभापति महोदय, कानून पढ़िए ना, खाली सीबीआई जानिएगा। कार्यवाही में नहीं गया आप। सभापति महोदय, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप जवाब दीजिएगा ना भाई। अरे 18 तारीख को शपथ लिए हैं, गृह विभाग में लिए गया होगा, तो जवाब दे दीजिएगा। सभापति महोदय, पोस्को एक्ट के 2015 की धारा 74 और पोस्को एक्ट की धारा 2012 का धारा 23 किसी भी पीड़ित की पहचान उजागर करना तो हमला करेंगे, मानिए। तो आप कम से कम बोलने दीजिए, अभी भाषण पर सुनिए, आप जवाब दीजिएगा। आप सभापति महोदय, ये आपका- ठीक है, हम धीरे नहीं बोलते हैं। उर्मिला जी, अरे माननीय भाई, सदस्य उर्मिला जी, सभापति महोदय, उर्मिला जी, अरे सभापति महोदय, अरे 18 को शपथ ले लिए, विभाग का अरे बंटवारा आपकी हो बारी गया आएगी। होगा, जवाब दे देंगे। सभापति महोदय, माननीय सदस्य, क्या- आपकी बारी आएगी, बोलिएगा, उनको बोलने दीजिए, वो प्रस्तावक है। क्या धन्यवाद। क्या प्रस्तावक सभापति और वो महोदय, प्रस्तावक है। क्या सभापति महोदय पोस्को एक्ट का अनुपालन नहीं करना चाहिए? क्या नेता लोग उससे अलग है? क्या मीडिया हाउस उससे अलग है? सभापति महोदय, पोस्को एक्ट 2015 की धारा 74 और 2012 का धारा 23 पीड़िता का नाम, फोटो, वीडियो, कोई भी दृश्य सामग्री प्रकाशित करना पूर्णतः निषिद्ध है। सभापति महोदय, माता पिता अभिभावक का नाम, पता, स्कूल, मोहल्ला का कोई भी पहचान विवरण साझा करना रेस्ट्रिक्टेड है। सभापति महोदय, सोशल मीडिया प्रोफाइल, स्केच, आवाज या किसी भी माध्यम से पहचान उजागर करना कानूनन अपराध है। सभापति महोदय, सभापति महोदय, हम यह कहना चाहते हैं 19 दिनों के भीतर, जरा जोड़ लीजिएगा, आप लोग को भी याद होगा, 19 दिनों के भीतर में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूं, अरे रुकिए, बोलेंगे। ये माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य प्रतिपक्ष, या तो क्या नाम है उनका, बिहार पुलिस ने तमाम तथ्यों की जांच की, माननीय लेकिन माननीय सुन लीजिए सदस्य ना, फजल साहब, सुन लीजिए, जब आपकी बारी आएगी आप अरे आप कहेंगे। बता रहे हैं
देख लीजिए ना, अंकिता हत्याकांड हुआ था 2022 में। 3 साल तक लोग सीबीआई मांग करते रहे और अब जाके सीबीआई जांच हुआ और हमारी सरकार ने 19 दिन के भीतर कर दिया। सभापति महोदय, सीबीआई जांच, सीबीआई से इतना प्रेम है तो काहे कहते हैं कि लालू जी को फंसा दिया? तो नहीं बोलिए। माननीय सर, दोनों बात कैसे चलेगा? आसन की ओर देखकर बोले। सभापति महोदय, आपने कह दिया कि 60% जनता एनडीए के खिलाफ है, वोट किया। ये विदेश से ज्ञान लेके आए, कहां से ले आए, कौन हेडमास्टर इनका है, हमको तो समझ में नहीं आता। सभापति महोदय, हमको 47.5% वोट मिला। सभापति महोदय, तो आपको तो 1990 में 25.6% आया था। इसका मतलब अगर आप ही की बात को सही मान लें तो इसका मतलब 74.4% लोग आपके खिलाफ था। अगर हमारे खिलाफ 60% लोग हैं, जबकि 47.5% हमको वोट आया। सभापति महोदय, 95 में 32.5% वोट आपको आया। इसका मतलब 67.5% लोग आपके खिलाफ थे। सभापति महोदय, 2000 में 29.3% आपको वोट आया। इसका मतलब 70.7% लोग आपके खिलाफ थे। सभापति महोदय, ये आंकड़े मैं सदन के पटल पर रख देता हूं। सभापति महोदय, क्या क्या बोले सभापति महोदय? एसआईआर पर भ्रम फैलाया। सभापति महोदय, यहां सिद्दीकी साहब जैसे सीनियर लोग भी बैठे हुए हैं। हम केवल बताना चाहते हैं सभापति महोदय, चुनाव आयोग का दायित्व मेरा दायित्व नहीं है। सभापति महोदय, सभापति महोदय, कहा गया कि धर्म के नाम पर वोट का अधिकार छीना जा रहा है। सभापति महोदय, सभापति महोदय, अरे हारे काहे से न जानिए, माननीय राज्यपाल गलत आरोप लगा करके। सभापति महोदय, अच्छा चलिए, ये नहीं बर्दाश्त हो रहा है, चलिए। सभापति महोदय, अब मैं आ रहा हूं। सभापति महोदय, पूरे चुनावी अभियान में कहते रहे हम ही नौकरी दिए, हम ही नौकरी दिए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, अरे रोजगार, शिक्षक की बहाली, शिक्षक की बहाली, शिक्षक की बहाली। अरे हम तबीयत कितना का खराब कर देते हैं, हमको कुछ होने वाला है? सभापति महोदय, क्या आपकी बारी आएगी, आप लोग बोलिएगा। आप लोग तो शैडो चीफ मिनिस्टर के आदमी हैं। शिक्षा विभाग जिनके जिम्मा मिला होगा, जरा कृपा करके बता दीजिए कि क्या यह सही है कि शिक्षकों के पद सृजन की संचिका तत्काल शिक्षा मंत्री ने उसको फाइलों में दबा करके रखा और 16/9/2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने तब संचिका मंगवाकर उसकी स्वीकृति दी। और सभापति महोदय, अरे हमको प्रमाण पत्र चाहिए, आरएसएस वाला प्रमाण पत्र आप बतावे हैं, डेट वाइज याद रख ले रहते हैं। सभापति महोदय, सभापति महोदय, अरे शिक्षक की बहाली, आपकी बारी आएगी, आप अपने शिक्षक की बहाली नहीं है इसमें, अपने संशोधन में कहिएगा। बोलने दीजिए ना, आपको भी मौका मिलेगा ना, आप बोलिएगा। अब फिर आप बोलिएगा, हम हल्ला करेंगे तो अच्छा लगेगा? तो पूरा पूरा आपकी बारी आएगी, पूरा सेशन बर्बाद हो जाएगा, आपको भी नहीं बोलने देंगे। भजन, आप अपनी बात कहिएगा ना भाई। सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मामला। सभापति महोदय, 1995 में सभापति महोदय लाल किला से घोषणा किया गया था। 10 साल तक कितना रुपया बढ़ाए थे, जरा बता दो दीजिए। और हम लोगों ने सभापति महोदय आज उसको 1100 रुपया सभापति महोदय कर दिया, सब जाति धर्म के लोगों को किनारे करके। सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, आप मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। सभापति सभापति महोदय, नहीं,
महामहिम के नहीं, आप सभापति ये- महोदय, ये देखिए माननीय सदस्य, एक मिनट, अरे मौन एक व्रत मिनट, टूट एक गया है सभा। माननीय सदस्य प्रतिपक्ष, आप मुन्नी देवी जी आप बैठिए। आप ये माननीय सदस्य, माननीय मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष, आप इन्हें मना करें। ये आप अगर आसन की ओर नहीं देख रही हैं और आसन की अवज्ञा हो रही है, ये कहना पड़ रहा है आपके प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक को कि आप उनको सदस्य को समझाइए। आपकी बारी आएगी, आप एक एक नहीं, आप प्लीज आप बैठ जाइए। नहीं, कई बार आप खड़े नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप सुन लीजिए, नहीं प्लीज सुनिए। वो माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्तावक हैं सदन में, इसलिए नहीं, आप सुनिए। आप, ये कोई बजट नहीं है। जो नीतियां होती है सरकार की, ये बजट नहीं है। वो उन्हीं बिंदुओं को उठा रहे हैं। सभापति महोदय, इसलिए आप कृपया सुने। सदन की मर्यादा है कि जो प्रस्तावक हैं, अनुमोदक हैं, उनको आप सुने। आप इतना धैर्य रखिए। सभापति महोदय, आप अपने भाषण में कहिएगा, इसको अभी बीच में आप व्यवधान मत उत्पन्न कीजिए। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है ना, इसमें लिखा हुआ, कल ही खोल दें, कल ही खोल देते हैं। चूंकि आप क्या क्या बोले कि कर्जा दिया जा रहा है, पैसा वापस ले लिया जाएगा, चुनाव के दृष्टिकोण से पैसा दिया गया। अब मेरे पास भी है, मेरे पास भी चिट्ठी है। अरे सुनिए ना, फिर बीच में नहीं बोलिए, बीच में बोलिएगा तो गड़बड़ बात है। आप सभापति महोदय सुनिए। अरे चलिए ना, हम दिखा रहे हैं ना आपको। नहीं समझे, हर बात में आपको बोलना रहता है। आपको जब मौका मिलेगा बोलिएगा, आपको मौका मिलेगा ना भाई, आप बोलिएगा, आप अपनी बात बोलिएगा। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो हम लोगों ने 10,000 रुपया दिया, हम लोगों ने इसके 29 अगस्त 2025 को हमने घोषणा किया और 9 नवंबर 2025 को चुनाव होता है। सभापति महोदय बोलने दीजिए ना, ये कौन तरीका है आप लोग बना लिए हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 18 दिसंबर के बन गए, अब काल परेशान है। विभाग थोड़े बांटने का अधिकार उनको है। शैडो चीफ मिनिस्टर के आदमी रहिए, वो विदेश में घूमेंगे, आप लोगों को वकालत करने दे दी। सभापति महोदय, झारखंड में सरकार में आप हैं, झारखंड में योजना की पहली किस्त कब आपने दिया? मैया बहन योजना में 18 अगस्त 2024 को, 13 और 20 नवंबर को चुनाव था। वहां तो हर कीर्तन कर रहे थे वहां। झारखंड में किए तो जय जय, और दूसरे के बारे में आप नुकसान की बात कर रहे हैं। आपने कह दिया सभापति महोदय 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त किया। अगर 125 यूनिट के बाद कोई बिजली जलाएगा तो उसको सब्सिडी भी देंगे और 125 यूनिट तक पैसा नहीं लगेगा। लेकिन झारखंड में सभापति महोदय 200+1 हुआ। नहीं, वहां के सरकार में है लोग। अरे झारखंड बड़ी सूट करता है लोग को भाई, वहां पर बहुत सूट करता है। 200+1 सभापति महोदय, वहां पैसा लगेगा। अच्छा, अभिभाषण में भी लिखा हुआ है कि मछली पालन में आत्मनिर्भर हो गए। तो एक आध मामला में बता दीजिएगा कि 15 साल में कोई चीज में आत्मनिर्भर आप हो गए थे, एक आधों को बता दीजिएगा। सभापति महोदय, हम ये कहना चाहते हैं सभापति महोदय, क्या? हाँ, भाग हो गया था सभापति महोदय। यह सभापति महोदय, अब एक बात के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सदन को बताना चाहते हैं
और ये बिहार वासियों के लिए गौरव का विषय है। सभापति महोदय, बिहार में